गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप पढ़ रहे हैं पावर पॉइंट स्टडी में लूसेंट जीके जीएस। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? सेन वंश के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था किसके बारे में? कल हमने पढ़ा था पाल वंश के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे सेन वंश के बारे में। इसके फाउंडर के रूप में किसे जाना जाता है? ठीक है, इसके फाउंडर और इसकी कैपिटल। ठीक है, इसके फाउंडर के रूप में किसे जाना जाता है? इसके फाउंडर के रूप में सामंत सेन को जाना जाता है। ठीक है, किसको? सामंत सेन को क्या जाना जाता है? इसके फाउंडर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसकी कैपिटल क्या थी? इसकी कैपिटल देखिए, सामंत सेन क्या थे? इसके वो थे, इसकी कैपिटल थी नदिया। ठीक है, और ये कहाँ पे थी? लखनौली। ठीक है, नखलौली में क्या थी? इसकी नदिया क्या थी? जाने जाती थी। ठीक है, नखलौली कैपिटल क्या थी इनकी? नदिया की। इनकी कैपिटल, इनके फाउंडर कौन थे? सामंत सेन इनके फाउंडर के रूप में जाने जाते थे। किसके? सेन वंश के फाउंडर के रूप में जाने जाते थे। ठीक है, इनके बारे में सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं, इनके बारे में सिर्फ इतना ही कहा गया है। इनके फाउंडर कौन थे? इनकी कैपिटल। इसके बाद एक इनके राजा आए। ठीक है, एक राजा इनके बाद आए। इनके पुत्र क्या नाम? इनका नाम था विजय सेन। विजय सेन इनके उसके रूप में आए, एक पुत्र के रूप में। इनके बाद इनके पुत्र कौन है? विजय सेन है। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपको देखो 10 बार बोलने से बढ़िया है आप लोग खुद की मेहनत देखिए, मेरी मेहनत देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो करिए, और आपको नहीं लगे तो वीडियो स्किप कर दीजिए। जिसको ज़रूरत होगी वो खुद इस वीडियो को देखेगा और आगे लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। 10 बार बोलने से आप लोग मानोगे नहीं। ठीक है, तो आप लोग जितना, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा आप लोग कंटेंट देखिए। ठीक है, लाइक शेयर भी नहीं करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कंटेंट देखिए आप, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा जिन लोगों को भेजिए जिन लोगों को ज़रूरत है इसकी। ठीक है, विजय सेन क्या थे? विजय सेन इसके महान शासक के रूप में क्या थे? जाने जाते थे। किसके? महान शासक के रूप में। किस वंश के? सेन वंश के महान शासक के रूप में किसको? विजय सेन को जाना जाता था। इनके टाइम में ज़्यादा कुछ नहीं, इनके टाइम में एक कवि थे, उनके द्वारा एक लिखी गई बुक। ठीक है, इसका कवि कौन थे? श्री हर्ष क्या थे? इनके कवि के रूप में जाने जाते थे। और उनकी किताब का क्या नाम था? विजय प्रशस्त काव्य क्या था? इनकी एक पुस्तक थी। ठीक है, विजय प्रशस्त काव्य क्या थी? इनकी एक पुस्तक के रूप में। क्या इस पुस्तक के लिए और इस कवि के लिए ये विजय सेन को जाना जाता है। सेन वंश में और कुछ ज़्यादा है नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद इनके एक पुत्र आए, उनका क्या नाम था? बलाल सेन। बलाल सेन कौन थे? इनके पुत्र के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, सेन वंश के कौन से? तीसरे राजा के रूप में। और ठीक है, सेन वंश तीसरे राजा को विजय सेन के जी पुत्र के रूप में जाने जाते। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ये बंगाल, सब जिस साइड बंगाल के ही थे ये लोग सब लोग। ठीक है, इन्होंने बंगाल में जाति प्रथा, ठीक है, जाति प्रथा और दास प्रथा का क्या किया था? इन्होंने अंत किया था। किसका? दास प्रथा का अंत किया था। ठीक है, किसका अंत किया था इन्होंने? जाति प्रथा और दास प्रथा का क्या किया था? इन्होंने अंत किया था। ठीक है, और इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी। ठीक है, इनके द्वारा क्या की गई थी? एक बुक, क्या नाम था? अद्भुत सागर। अद्भुत सागर। ठीक है, इनके द्वारा जो बुक लिखी गई जिसका नाम क्या था? अद्भुत सागर था, जो आज भी क्या है? अधूरी है। क्या है? अधूरी, जिसको किसी ने आज तक पूरा नहीं कर पाया। मतलब उनके द्वारा लिखी गई बुक थी। उसके बाद क्या हो गई? इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इसके बाद इनके एक चौथे राजा है। ठीक है, उनके बारे में कुछ ज़्यादा ही अच्छा, लक्ष्मण सेन। ठीक है, लक्ष्मण सेन क्या थे? जो कि क्या थे? बंगाल का अंतिम हिंदू सम्राट था। कौन था? बंगाल का
अंतिम हिंदू सम्राट। ठीक है, बंगाल का क्या था, हिंदू सम्राट था। ठीक है, जो कि अद्भुत सागर को क्या किया इसने, पूर्ण किया। किसको, अद्भुत सागर को पूर्ण किया। किसने किया, लक्ष्मण सेन ने क्या किया, अद्भुत सागर को क्या किया, पूर्ण किया। और इन्होंने, ठीक है, इन्होंने अपनी कैपिटल पूरी, मतलब जो कैपिटल उन्होंने बनाई थी लखनौली, ठीक है, नखलौली, बिल्कुल मेन इसको ही क्या बनाया इन्होंने, कैपिटल बनाया। इनके टाइम में कवि थे और जिनके द्वारा एक लिखी गई पुस्तक। बस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, जितना जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही उतना आप लोगों को कराएंगे। जयदेव क्या थे, इनके कवि थे। कौन थे, जय देव, इनके क्या थे, कवि के रूप में जाने जाते थे। और इनमें क्या था, गीत गोविंद क्या थी, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। ठीक है, गीत गोविंद क्या थी, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। देखिए, सेन वंश के फाउंडर कौन थे, सामान सेन थे। ठीक है, इनकी कैपिटल क्या थी, नदिया नखलौली। ठीक है, इसके बाद कौन है, विजय सेन, महान शासक के रूप में। श्री हर्ष सेन के कवि बुक थी विजय प्रशस्त काव्य। बल्लभा सेन, इनके बंगाल में जाति प्रथा और दास प्रथा का अंत किया इन्होंने। इनकी बुक द्वारा अद्भुत सागर अधूरी, ठीक है, लिखी इन्होंने। फिर लक्ष्मण सेन ने इस चीज़ को पूरा किया। जो अंतिम सम्राट थे, किसके थे, बंगाल के अंतिम सम्राट के रूप में। इन्होंने अपनी कैपिटल लखनौली और इनके कवि जयदेव और उनकी बुक गति गोविंद को बताया। ठीक है, अब इसमें अपन लोग क्या करते हैं, थोड़ा डीपली पॉइंट में घुसते हैं। ठीक है, ठीक है, अपन क्या करेंगे, इनके डीपली पॉइंट में घुसेंगे। इन्होंने 2 ग्रंथ लिखे थे, एक अद्भुत सागर और एक का नाम था दान सागर। दान सागर इंपॉर्टेंट, इनका क्या नाम था, एक का नाम था अद्भुत सागर, एक का नाम था दान सागर। एक पूरी थी और एक अधूरी थी। ठीक है, इनकी क्या थी, 2 उसके रूप में जाने जाते। और सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली राजा के रूप में लक्ष्मण सेन को, कैसे सर्वशक्तिशाली, शक्तिशाली राजा के रूप में किसको जाना था, लक्ष्मण सेन को शक्तिशाली राजा के रूप में जाना था। और ये कब बैठे थे गद्दी पर, 1178 ईस्वी में क्या बैठे थे गद्दी पर। ठीक है, 1178 ईस्वी में कहाँ पे बैठे थे, ये गद्दी पर बैठे थे। ठीक है, और जो विजय सेन थे, ये किसके, शैव धर्म के अनुयायी थे। किसके, शैव धर्म के अनुयायी के रूप में क्या थे, जाने जाते थे। शैव धर्म के अनुयायी के रूप में जाने जाते थे। इन्होंने क्या किया था, देवबाड़ में, कहाँ पे, यहाँ पे जगह नहीं है, हाँ यहाँ पे देवबाड़ में क्या किया था इन्होंने, और झील बस्से मंदिर का निर्माण किया था। ठीक है, झील व शिव मंदिर का क्या किया था इन्होंने, निर्माण किया था। ठीक है, जय सिंह ने गीत गोविंद को क्या किया था, लिखा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बारे में इतना ही है। एक बार आप इस लोगों को अच्छे से रीड कर लीजिए। ठीक है, सेन वंश के फाउंडर को सामंत सेन को जाना था। इनकी राजधानी क्या थी, नदिया, जो लखनौली में पड़ती थी। और इसके बाद कौन रहा, इनके पुत्र है विजय सेन, जो कि महान शासक के रूप में जाने जाते थे, जो कि शैव धर्म के क्या थे, अनुयायी थे। किसके, शैव धर्म के क्या थे, अनुयायी थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक से, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप लोगों को शेयर कीजिए, जिन लोगों को ज़रूरत है उन कॉन्टेंट को दीजिए। ठीक है, देवपाड़ा, आप मेरे को इतना पता है, आप लूसेंट पढ़िए। लूसेंट का कोई भी क्वेश्चन पेपर में नहीं छोड़ गए, इसकी अभी प्रैक्टिस भी कराएंगे। ठीक है, देवपाड़ा में क्या किया था इन्होंने, झील व शैव मंदिर का निर्माण किया था। इससे पता चलता है कि जिस शिव धर्म के, शैव के कितने बड़े अनुयायी थे। ठीक है, इन्हीं के टाइम में एक कवि थे श्री हर्ष, और उनने एक बुक लिखी थी विजय प्रशस्त काव्य। इसके बाद एक उनके पुत्र है क्या,
बलाल सेन, ठीक है, जिन्होंने बंगाल में जाति प्रथा और दास प्रथा का अंत किया और उनके द्वारा बुक लिखेंगे अद्भुत सागर जो कि अधूरी थी, ठीक है, और दान सागर जो कि पूर्ण थी। अद्भुत सागर को पूर्ण किसने किया? अद्भुत सागर को किया लक्ष्मण सेन ने, क्या किया? पूर्ण किया, ठीक है। इन्होंने अपनी कैपिटल नखलौली को बनाया। और इनके कवि कौन थे? इनके कवि थे जयदेव और इनकी बुक का क्या नाम था? गीत गोविंद था इनकी पुस्तक का नाम, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप लोग ऐड कर दीजिए, ठीक है। देखिए जितना आप लोग कंटेंट देंगे, ठीक है, देखो जितना आपको कंटेंट दिया, जितना दिया आपको जी 1-1 घंटे में 2-2 घंटे में आपको पढ़ाया जाएगा जी। इतना सारा कंटेंट आपको 1 घंटे 2 घंटे में पढ़ाया जाएगा, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ घुमाया जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपन लोग अपने कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पूरा करने की क्या करेंगे? कोशिश करेंगे और आने वाले समय में अपने पेपर को क्रैक करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। लूसेंट का कोई भी क्वेश्चन आप लोग को पेपर में नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि जो भी आपको पढ़ाया जाएगा वो पेपर में ज़रूर आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।